जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा जो है चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री के बारे में। हमने दो वीडियो बनाए हैं और दोनों में हमने थोड़े थोड़े पार्ट्स को जो है क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट वीडियो है चैप्टर सेकंड का और इसमें हम लोग बाकी बचे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर और हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। क्या भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीजें। सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड पढ़ेंगे, उसके बाद टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों चीजों को, फिर उसके बाद जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। ठीक है, फिर उसके बाद में फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि सोल्यूशन कब तैयार होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा चीजें मिला देते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, होमोजेनस सोल्यूशन बना लेता है, तो उसी होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, सोल्यूशन कह देते हैं। अ सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप मिला दो और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मींस होमोजेनस मिक्स हो जाए, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा साल्ट एंड वाटर। ठीक, इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर इसमें शुगर और वाटर भी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चाय आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका क्या, सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। अब भाई बात आ गई यहाँ पे, क्या सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन क्या है भाई? हेट्रोजिनस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है। ठीक, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, ये भी आप लोग जानिए। ठीक, अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। फिर आपका आता है क्या, कोलाइड आता है। कोलाइड आपको समझना जरूरी हो जाता है। अ मिक्सचर इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन बट particles of a collide are larger than suspension, therefore collide appear as homogeneous but is actually heterogeneous। ठीक है भाई, चकड़िया गए ना, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, क्या चुटकियों में समझा देंगे। देखो, कोलाइड क्या है? अ मिक्सचर इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब ये ऐसा मिक्सचर है कोलाइड जिसमें जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि होमोजेनस के तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बट पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर लार्जर देन सस्पेंशन। लेकिन ये कह रहा है भाई, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन से क्या है, लार्जर हैं, बड़े हैं। ठीक, देयरफॉर कोलाइड अपीयर एज होमोजेनस। लेकिन जो कोलाइड है वो कैसे दिख रहे हैं आपको? होमोजेनस तो दिख रहे हैं, लेकिन है क्या एक्चुअली में ये है हेट्रोजेनस। भैया दिखता कुछ और है और है कुछ और। ये इस तरीके वाला है, इसके अंदर क्वालिटी, ये दिखेगा तो आपको होमोजेनस के तरीके से, लेकिन ये है क्या, ये है हेट्रोजेनस। तो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको तीनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये चार्ट जो है आपको बहुत ही अच्छे से ये समझाएगा। तो इसमें देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइड है, तो इसके टाइप्स में देखते हैं आखिर किस टाइप के मिक्सचर बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका कैसा रहेगा, होमोजेनस मिक्सचर रहेगा। सस्पेंशन आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर रहेगा और कोलाइड जो है ये भी हेट्रोजेनस रहेंगे। अभी आपको मैंने तीनों को पढ़ाया है। जो सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, कोलाइड आपका दिखता तो होमोजेनस के जैसे से है, लेकिन ये है क्या, ये है वास्तव में हेट्रोजेनस है। ठीक, अब साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। ठीक, जो सोल्यूशन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। और आपका सस्पेंशन जो होता है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ये 100 नैनोमीटर से भी ये ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आपका कोलाइड होता है ये बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं, ये 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में रहेंगे। फिर आपका टिंडल इफेक्ट आ जाता है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आप लोग समझेंगे तो ये सोल्यूशन में क्या होता है भाई, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक, और सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है और आपका कोलाइड भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक, स्टेबिलिटी पे आते हैं कि स्टेबल है इसके मॉलिक्यूल्स या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और सस्पेंशन के अनस्टेबल रहते हैं और कोलाइड के भी स्टेबल रहते हैं। यहाँ पे स्टेबल हैं, यहाँ पे अनस्टेबल हैं। अब फिल्ट्रेशन की आप कैसे इसको फिल्टर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, तो हम लोग सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा हैं। ठीक, लेकिन जब बात आएगी कोलाइड की तो इसको भी हम लोग फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है आपका हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होता है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट आखिर है क्या। ठीक, तो इसको टिंडल इफेक्ट को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स किसी भी मिक्सचर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ की इसमें जो होता है कि जो बीम होती है, लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टार्च जलाया और जब आगे जाकर के सॉल्यूशन आ जाए तो वो क्या है, उस लाइट को स्कैटर ना कर पाए, फैला ना पाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो टिंडल इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, द स्कैटरिंग ऑफ a beam of light by medium containing suspended particles is called Tyndall effect after the name of Tyndall। ठीक, तो इसमें क्या किया जा रहा है टिंडल इफेक्ट में, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जब जलाओगे टार्च तो यहाँ पे जब लाइट जाएगी तो ये स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप ले लोगे क्या, सस्पेंशन ले लोगे, तो यहाँ पे लाइट जो है स्कैटर होगी, आपकी दिख जाएगी। ठीक, फिर आपका जब वो कोलाइड आएगा उसमें भी आपको लाइट स्कैटर होती हुई दिखाई दे देगी। ठीक है, स्कैटर्ड मतलब फैल जाएंगी। अब जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल, जब आप लोग घर पे रहते हो तो घर में कहीं छोटा सा छेद रहता है, तो उसमें से जब सनलाइट आती है तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाते होंगे। ठीक, पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं, तो क्या है, वहां उस पार्टिकल्स ने क्या किया, उस लाइट को फैला दिया, लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कहां पे भाई, अब हम लोग आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक, तो अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन मे बी हैव स्मॉल और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन may have, ठीक है, सॉल्यूशन के पास क्या हो सकता है, कम मात्रा में या फिर ज्यादा मात्रा में क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए आपने दो कप लिया, एक कप ये और एक कप ये, इसमें आपने क्या किया, पानी ले लिया, इसमें भी आपने क्या किया, पानी ले लिया। अब यहाँ पे आप चीनी मिला दो, यहाँ पे भी आप चीनी मिला दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे 2 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं और यहाँ पे 3 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं। तो भाई कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन वही हो जाता है, सॉल्यूशन में हैव बीन लेस और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको हम लोग और समझते हैं क्या होता है। जब आप देखेंगे कि अभी मैंने बताया आपको, एक में आपने 2 चम्मच मिला दिया तो आपका कंसंट्रेटेड हो गया, उसमें वहां पे ज्यादा चीनी के पार्टिकल्स आ गए। लेकिन जब दूसरा वाला की बात की गई तो वहां पे आपने 1 ही चम्मच मिलाया, या फिर आपने पहले वाले में 2 चम्मच मिलाया और दूसरे वाले में 3 चम्मच मिलाया, तो जो 2 है वो कम है, तो जो कम रहेगा वो डाइल्यूट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की जो मेन डिफिनेशन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा हो सकता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब भाई सॉल्यूट आपका कैसा हो सकता है, ये भाई मास में भी हो सकता है, मतलब वेट में भी हो सकता है, और आपका कैसा हो सकता है, आपका वॉल्यूम में भी हो सकता है। भाई वॉल्यूम में भी हो सकता है, मतलब कि जो आप सॉल्यूट आप ले रहे हैं वो आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए कंसंट्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, तो हम लोग अब उस फार्मूले को थोड़ा देखते हैं। ठीक, 3 फार्मूला दिया गया है। पहला मास बाई मास, दूसरा आपका है मास बाई वॉल्यूम, तीसरा आपका है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मास और मास से क्या मतलब है, यहाँ पे मास का मतलब हो जाता है आपका क्या, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूट, और फिर मास का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट से।
ठीक है। फिर मास का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट से, फिर यहाँ पे भी वही चीज, मास का मतलब हो जाएगा सॉल्यूट और वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा वी का मतलब क्या हो गया सॉल्यूट और वी का मतलब क्या हो गया सॉल्वेंट। ठीक, तो अब हम लोग मास बाई मास वाले का फार्मूला लिखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये हो गया आपका पहला वाला फार्मूला। ठीक, अब दूसरा वाला फार्मूला भी यही से हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लीजिए कहा गया, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए कहा गया कि आपको, ठीक है, आपको क्या करना है 10 ग्राम चीनी लेनी है, 10 ग्राम चीनी लेनी है और 100 ग्राम वाटर में क्या कर देना है मिला देना है। तो यहाँ पे मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो आपका हो जाएगा 10/100 गुणे 100, तो 100 ये कट गया भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया 10% हो गया आप। ठीक है, तो यहाँ पे 10% हो गया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं ये आपके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, जिसमें ज्यादा आप सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution are those type of solution in which we can add more solute at the specific at the given temperature। ठीक है, अब यहाँ पे भाई टेम्परेचर यूज कर लिया जाता है कि सैचुरेटेड की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, a saturated solution is a solution in which we can not add more solute at the given temperature। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में क्या था भाई पानी था। अब आपका जो मन है, आपके मन ने कहा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे 10 स्पून जो है 10 स्पून चीनी मिला देंगे। ठीक, तो आपने इसमें भरा था भाई 100 ग्राम पानी भरा था और इसमें आपने 10 स्पून क्या मिला दिया भाई चीनी मिला दिया। ठीक, लेकिन अब एक समय ऐसा आएगा कि इसमें आप और 2-3 स्पून चीनी नहीं मिला सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पे पानी तो है, ठीक, और साथ ही आपने चीनी मिला दिया। यहाँ पे 10 मिलाया था और +2 बाद में किया था और यहाँ पे आपने 5 ही चम्मच चीनी मिलाया, तो क्या हो जाएगा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक टेम्परेचर पे हम लोग जिस सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट ना मिला पाए, और अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा कि एक टेम्परेचर पे हम लोग क्या सके उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को मिला दें, वही क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब भाई इस पे कुछ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे केस फर्स्ट हम लोग करते हैं। अगर पहला केस मान लिया जाए कि टेम्परेचर क्या किया गया बढ़ा दिया गया, किसका भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स और बीच में आपने क्या घोल दिया था चीनी घोल दिया था। ठीक, ये आपका क्या था भाई शुगर था, ये आपके थे वाटर मॉलिक्यूल और कुछ जो शुगर थे वो नीचे बैठ गए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरे इसमें क्या पड़ रहा है इफेक्ट। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई टेम्परेचर का, या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर मींस जब आप इसको हीट प्रोवाइड कराओगे, टेम्परेचर इसका बढ़ा दोगे, मतलब इसको क्या कर देना है हीट कर देना है, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चिपके हुए थे इससे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे। और जो शुगर मॉलिक्यूल्स था यहाँ पे नीचे वो ऊपर चला जाएगा बैठ जाएगा। ठीक, ऊपर चला जाएगा बैठ जाएगा। एकदम वैसे ही होगा। मान लीजिए कि घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं। घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है और आप दरवाजे के पास बैठे हुए हो, घर में खाना रखा हुआ है। ठीक, अब कुत्ता सोच रहा है कि भाई जब तुम हटो तो मैं अंदर घुस जाऊं खाना खा लूं। ठीक, और जैसे ही आप थोड़ा बाहर गए घूमने टहलने के लिए और वो अंदर आया और सट से खाना खा लिया, तो ये जो नीचे शुगर मॉलिक्यूल्स थे जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो चिपके हुए थे यहाँ पे ये दूर दूर हो गए और ये शुगर ऊपर चला गया। ठीक,
फिर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन पे, तो ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था भाई, यहाँ पे इसमें और थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शुगर और मिला सकते हैं। तो सैचुरेटेड चेंज हो जा रहा है किसमें भाई, सैचुरेटेड चेंज हो जा रहा है किसमें, अनसैचुरेटेड में। ठीक, अनसैचुरेटेड में चेंज हो रहा है कब, जब आप टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दोगे, हीट को बढ़ा दोगे। अब आप क्या करोगे, इसको ठंडा कर दोगे, ठीक है, कूल कर दोगे अनसैचुरेटेड को। जब आप कूल करोगे तो क्या होगा, फिर से आप वापस आए गए कि आओ तुम हमारे घर में घुस गए थे, अभी तुमको हम मार मार के बाहर करते हैं। जैसे ही आपने इसके टेम्परेचर को कम किया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा, और ये जो बेचारे ऊपर चले गए थे दोबारा नीचे आ जाएंगे। तो ये था भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम लोग जान लेते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि यहीं से हम लोग समझ लेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लिया भाई, 100 ml वाटर ले लिया, क्या ले लिया भाई, 100 ml वाटर ले लिया। ठीक, 100 ml आपने ले लिया वाटर। अब इसमें आपने क्या किया, साल्ट मिला दिया, साल्ट मिला दिया कितना, 10 स्पून आपने मिला दिया, या 10 स्पून ना कर करके हम लोग ग्राम में लेते हैं, 20 ग्राम आपने मिला दिया। ठीक, और ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है, होमोजेनस सोल्यूशन बना दे रहा है। तो ये इस वाटर 100 ml वाटर की सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी 20 ग्राम क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा मिलाओगे तो वो होमोजेनस नहीं रह जाएगा, ठीक है, सैचुरेटेड में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक, जितने गिवन सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी भाई, फिजिकल और केमिकल चेंज की। फिजिकल और केमिकल चेंज भी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो, बचपन से आप लोग देखते चले आए हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आप लोग देखते हो, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आपने क्या किया, एक पेज लिया और पेज को घुमा फिरा के क्या कर दिया, नाव बना दिया, और उसी पेज को घुमा के आपने क्या कर दिया, एरोप्लेन बना दिया। तो लेकिन वो पेपर ही तो है, वो पेज ही तो है, एरोप्लेन तो ओरिजिनल बन नहीं गया। तो क्या हुआ, वो फिजिकल चेंज हो गया। ठीक, अब आप गए बाजार, बाजार से ले आए आलू और ले आए भाटा, बैगन ले आए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको आपने काट दिया, खूब काट दिया, तो क्या हो गया भाई, वो आलू आलू ही तो रह जाएगा, भले ही उसका शेप चेंज हो गया हो, साइज चेंज हो गया हो। ठीक है, लेकिन वो आलू आलू ही तो है। तो वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या आते हैं भाई, केमिकल चेंज पे आते हैं। इसमें और समझ लेते हैं, आपने क्या किया, वाटर को लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब वो वाटर क्या बन जाएगा भाई, आइस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या किसका फार्मूला था, H2O, यहाँ पे क्या है, H2O है। ठीक है, अब फिर आपने क्या किया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, आइस फिर किस में चेंज हो गया, वाटर में। ठीक है, तो कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, बन तो वही रहे, भले ही उनका शेप चेंज हो जाए, उनका फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन रहेंगे तो वही। दूसरा आपका क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ठीक, अब भाई आपने क्या किया, जो पेपर से नाव बनाया था, एरोप्लेन बनाया था, उसी पेपर को आपने क्या कर दिया, जला दिया। जब आपने उस पेपर को जला दिया तो क्या होगा, क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, राख मिल जाएगा, आपको धुआं निकलेगा, उसमें से राख निकलेगा, हीट निकलेगी, तो आपको मिलेगा राख, हीट, और मिलेंगे कुछ धुआं मिलेंगे, स्मोक मिलेंगे। तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, बन रहा है। अब आपने क्या किया, गुस्सा लगी आपको, आपके घर में कोई लोहे का कोई औजार रखा हुआ था, आप ले गए उसको बाहर फेंका है, बाहर मतलब आंगन में आपने रख दिया, फेंका नहीं, छत पे ले गए रख दिए, भूल गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाती है। तो वहां पे भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग जो है, आप रस्टिंग को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, हटाएंगे लेकिन वो जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस आयरन के ऑब्जेक्ट के लिए। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, वो फिजिकल चेंज में, सॉरी केमिकल चेंज में आता है। अब भाई एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका, कैंडल है, क्या है भाई, कैंडल है। ठीक, कैंडल जो है ये जल रहा है। ठीक, ये है आपका कैंडल, ये रहा है जल, यहां से निकल रही है आग। ठीक, तो ये आपका फिजिकल में आएगा कि केमिकल में आएगा, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिजिकल में केमिकल में। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको, ये क्या है भाई, ये फिजिकल भी है और केमिकल भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स थी वो हो जा रही है मेल्ट, मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जा रही है, इसमें लिक्विड में चेंज हो जा रही है। अब लिक्विड को आप दोबारा क्या कर सकते हो, ऐसे कैंडल के तरीके से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो काला कलर का धागा लगा होता है, सफेद कलर का धागा लगा होता है, वो धागा जो क्या होता है, धागा जो है जल करके
क्या बना दे रहा है, आपको हीट दे रहा है, ठीक है, आपको धुआं दे रहा है, तो वो बेचारा क्या है, वो केमिकल चेंज है। ठीक, अब आपने क्या लिया, लकड़ी लिया, लकड़ी को आपने तोड़ दिया, लकड़ी को तोड़ा तो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अब आपने क्या किया, उसी लकड़ी को जला दिया तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज क्या है भाई, रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, दोबारा उससे उसी सामान को नहीं बनाया जा सकता है। आई होप आपको चैप्टर सेकंड समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि जाएं मेरे चैनल पे चैप्टर सेकंड का वीडियो देख लें, उनको पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, फिजिक्स के साथ मिलेंगे। तो क्या भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपको मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।